नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल एवं दूरी टॉपिक में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो या ऑलरेडी पढ़ चुके हो और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे। और इससे पहले ये हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले टाइप 1 जो बेसिक समझ होती है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उस वीडियो को भी आप कंप्लीट देखोगे। उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और आने वाले भी जो टाइप हैं, अगर ये पूरा कंप्लीट पढ़ते हो तो ये गारंटी है मेरे साइड से कि आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, है ना। शर्त बस इतनी है कि एक बार इसको समझने के बाद कॉपी कर लोगे और उसको रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइप 2, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो देखो, आप सबसे पहला प्रश्न समझते हैं क्या कह रहा है। अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर। कोई बच्चा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, और वापस जो है थक जाता है तो वापस जो है थोड़ी सी कम स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन बोथ वेज, आने और जाने में टोटल 5 घंटे लेता है, तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। उसके गांव से उसके स्कूल की दूरी जो है ज्ञात करनी है। तो देखो, इन टाइप के प्रश्न के लिए एक जनरल फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे और उसको डायरेक्ट आप लगाओगे इसमें आंसर, है ना। लेकिन समझते हैं कि फॉर्मूला कैसे आता है। तो देखो, कोई अगर पुरुष है, आदमी है, अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और उसी डिस्टेंस को आते समय y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, और टोटल अगर t आवर्स, t घंटे लेता है आने और जाने में, तो बताइए दूरी कितनी होगी। ठीक है ना। तो समझते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। तो मान लीजिए, मान लो आप कि ये जो है दूरी है, जो ये जो पर्सन है वो ट्रेवल कर रहा है। तो देखो, जाते समय x किलोमीटर पर स्पीड और आते समय y किलोमीटर पर स्पीड। यहाँ से यहाँ जाएगा तो x किलोमीटर पर आवर और आएगा तो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। और टी आवर जो है ना, टोटल प्रश्न में बोल रहा है ना, टोटल आने और जाने में, टी जो है आने और जाने का टोटल समय कितना है, टी है, और दूरी कितनी है, डी किलोमीटर। तो बताइए डी की वैल्यू बताइए कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो देखो, जाते समय हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पहली क्लास में टाइप 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको देखो, टोटल टाइम आपको टी दिया हुआ है ना, टोटल टाइम, तो जाने में कितना टाइम लग रहा है वो निकाल लीजिए और आने में कितना टाइम लग रहा है वो निकाल लीजिए, और टोटल जोड़ देंगे तो आपका टी आएगा, है ना। तो जाने में कितना टाइम लगेगा, तो जाते समय उसकी स्पीड x है और डिस्टेंस d है। और हम लोग जानते हैं कि टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस आने का, तो दूरी वही है, चाल जो है चेंज हो गई, y किलोमीटर पर आवर, तो d बाई वाई, और ये दोनों जोड़ देंगे आप तो t आ जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। अब यहां से आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1/x और 1/y और इक्वल टू t। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो x y, x से डिवाइड करोगे तो y, y से डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू t। x y हम लोग उस साइड में ले गए और y प्लस x नीचे आ जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। तो यहां से रिजल्ट क्या ड्रॉ होता है, जनरल फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम लोग कि अगर दूरी ये है, जाते समय स्पीड s1 है, आते समय स्पीड s2 है, और टोटल टाइम जो है ना, टोटल टाइम t लग रहा है, तो हमेशा फॉर्मूला क्या होगा, s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू t। और t क्या होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि t दोनों साइड में आने जाने का समय होता है, सम ऑफ टाइम इन बोथ वेज। तो अब जो है इस फॉर्मूले को माइंड में बिल्कुल सेट कर लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो अब जैसे इस प्रश्न में, अपना जो प्रश्न है टायर 1 में आया हुआ पिछले सालों में, उस पर अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो क्या है, दूरी है, मान लो ये दूरी है उसकी विलेज से और स्कूल तक, है ना। दूरी है
जाते समय कितना, जाते समय वो 3 किलोमीटर पर आवर ले रहा है, और आते समय थक गया है तो 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आने जाने का जो टाइम है टोटल कितना है, 5 आवर्स। तो अब आपको डिस्टेंस निकाल लिए, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका मतलब S1 क्या हो गया 3, S2 क्या हो गया 2, S1 प्लस S2 मतलब 3 प्लस 2, और इनटू टोटल टाइम कितना है 5। तो यहां से 3 2 जा 6 अपॉन 5 इंटू 5, 5 कैंसिल हो गया 6। अब दूरी की यूनिट क्या होगी, तो देखो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आवर में है, तो हमेशा दूरी किसमें आएगी, किलोमीटर में। तो 6 किलोमीटर, सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। इफ अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस विद 30 किलोमीटर पर आवर, अगर कोई आदमी किसी दूरी को, किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेवल करता है, देन ही इज लेट बाई 10 मिनट, तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है किसी दूरी पे। मान लीजिए आप घर से स्कूल जा रहे हो, तो जिस भी स्पीड पे जा रहे हो या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जाते हो, तो आप 10 मिनट लेट हो जाओगे। मतलब जो भी आपका समय है उससे 10 मिनट बाद में जाओगे, ठीक है ना। बट इफ ही ट्रेवल्स विद 40 किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड बढ़ा लिया, देन ही रीचेज 5 मिनट अर्लियर, लेकिन स्पीड इतनी बढ़ गई कि 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस एंड ओरिजिनल स्पीड, तो दूरी ज्ञात करें और ओरिजिनल स्पीड मतलब किस स्पीड से वो जाए, किस स्पीड से जाए, किस मूल चाल से जाए कि वो बिल्कुल सही समय पे पहुंचे, ना ही लेट और ना ही पहले अर्ली, ठीक है। और ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो क्या है, आप कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल फोकस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लगभग हर साल इस टॉपिक पे प्रश्न आते ही आते हैं, है ना, इस कॉन्सेप्ट पे। तो ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विद y किलोमीटर पर आवर, कोई दूरी है तो उस दूरी को जाते समय x किलोमीटर पर आवर में और आते समय y किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी को तय करता है। मान लेते हैं दूरी d है, ठीक है। ही टेक्स t hours मोर टू कम बैक देन गो, तो देखो आने में, जाने से जब वो जाता है जितना भी समय लेता है, और जब आता है तो जाने वाले समय से 10 मिनट ज्यादा ले रहा है, आते समय थक गया होगा तो थोड़ा ज्यादा ही लेगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है, आपको बस ध्यान देना है कि कौन सा समय ज्यादा लग रहा है, आने में, जाने में या आने में। तो आने में ज्यादा लग रहा है ऐसा प्रश्न बोल रहा है, तो आने में जो ज्यादा लग रहा है, और देखो जो टी आवर बोल रहा है, टी आवर, तो कहने का मतलब दोनों का हम लोग डिफरेंस लेने जा रहे हैं कि आने में और जाने में जो भी टाइम लगा उन दोनों का डिफरेंस टी होगा, है ना, टी होगा। इससे पहले प्रश्न वाले में हम लोग का टोटल टाइम दिया हुआ था, सम दिया हुआ था, है ना, डिफरेंस नहीं सम दिया हुआ था, तो उसमें हम लोग जोड़ रहे थे, इसमें हम लोग घटाएंगे, और जो टाइम ज्यादा दिया रहेगा उसको पहले लेंगे। आने वाला टाइम 10 मिनट टी आवर ज्यादा ले रहा है ना, तो आने वाला टाइम ले लो, और टाइम कैसे निकालोगे, दूरी बटे 4 माइनस करोगे, जब गया था तो कितना समय, दूरी बटे 4, स्पीड कितनी थी जाते समय x, इन दोनों का डिफरेंस t होगा। प्रश्न में दिया हुआ है कि आने और जाने के जो डिफरेंस है वो टी आर है, ठीक है। अब बस सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पे कॉमन लोगे, b कॉमन लोगे दोनों में से, तो 1/y माइनस 1/x t हो जाएगा। एलसीएम लोगे yx, y से डिवाइड करोगे x से डिवाइड करोगे y, और इक्वल टू t। अब उसके बाद ये चीज उधर जाएगी तो इनटू में हो जाएगी और ऊपर वाला डिवाइड में, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो ये मैंने क्या लगाया है, इसको मॉड बोलते हैं। मॉड को आसान भाषा में समझो कि इसकी सिर्फ डिफरेंस की बात होगी, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं होगी कि 2 - 3 - 1 या 3 - 2। सिर्फ आपको ये देखना है कि डिफरेंस कितना है उन दोनों की चालों में, है ना, आने और जाने में जो भी चाल है उनका सिर्फ डिफरेंस लेना है। तो यहाँ मॉड का लगाने का मतलब डिफरेंस सिर्फ लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है,
ठीक है, तो रिजल्ट हमारा क्या बन जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को किसी चाल से जाता है और किसी चाल से आता है और टाइम का डिफरेंस दिया रहेगा कि आने जाने में इतना डिफरेंस है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी हमेशा अगर जाते हुए S1 आते समय S2 और टाइम का, इसको जो डेल बोलते हैं ना, छोटा सा ट्रायंगल बनाया है मैंने, तो डेल मतलब डेल टी डिफरेंस दिखाता है ना। सिर्फ आप ये मान के चलो कि जो भी टी है वो डिफरेंस है। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, मॉड लगा हुआ है, सिर्फ डिफरेंस पे बात करेंगे, अंतर कितना है दोनों स्पीड का बस यहाँ लिख देना है, और इंटू डेल टी समय का कितना अंतर है। डेल टी हमेशा डिफरेंस ऑफ टाइम इन बोथ वे, दोनों तरफ के समय का अंतर है। क्लियर है? तो ये इस फॉर्मूले को आप, एक इससे पहले हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे और ये वाला, वो दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। उस वाले में स्पीड जुड़ती है और टाइम जोड़ के दिया रहता है, इसमें स्पीड का और टाइम का अंतर देगा, मतलब स्पीड का अंतर लोगे आप। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पे, और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए बिल्कुल फोकस होके और कंसंट्रेट होके आप इसको देखोगे। तो देखो क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, कोई व्यक्ति यहां से यहां मान लो जाता है, ठीक है ना, मान लो उसके घर से उसका स्कूल है, ठीक है, तो जा रहा है, तो अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो कितना लेट पहुंचता है। लेट का मतलब 10 मिनट ज्यादा, तो उसको मैं प्लस से दिखा रहा हूं ना, प्लस 10 मिनट, मतलब 10 मिनट लेट पहुंचा। ठीक है, अब जो है अगर इसी दूरी को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो कितना लेट हो जाएगा, 5 मिनट लेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा इससे और उस प्रश्न में जरा जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए हैं उसमें जरा एक बार रिलेशन देखते हैं क्या है। देखो इसमें एक तो जाने और आने की बात हो रही थी, है ना, तो देखो जब जा रहा है तो दूरी वही है, आ रहा है तो दूरी वही है, तो इसको ऐसे भी दे सकते हो कि कोई एक दूरी किसी निश्चित चाल से जब जाते हो तो कुछ समय लगता है, उसी दूरी को देखो जब आ रहा है तो वही दूरी तो ट्रेवल कर रहा है, तो जब उसी दूरी को किसी और चाल से आप ट्रेवल करोगे तो टाइम का जो डिफरेंस होगा, तो फॉर्मूला यही बनेगा। कहने का मतलब कि ये प्रश्न था कि आप S1 से जाते हो, S2 से आते हो, टाइम का डिफरेंस ये है। इस प्रश्न को इस तरीके से भी समझा जा सकता है, लैंग्वेज पे मेरे फोकस कीजिएगा, कि एक व्यक्ति S1 चाल से जाता है तो इतना समय लेता है, और वही व्यक्ति जब S2 चाल से जाता है, यहां भी S2 दिखा सकते हो, उसी दूरी को ट्रेवल करता है तो इतना टाइम लेता है, तो फॉर्मूला यही तो लगेगा क्योंकि दूरी सेम है। ठीक है ना, तो अब देखो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो आपको अब दूरी ज्ञात करनी है, और ओरिजिनल स्पीड का मतलब कि किस चाल से जाता कि यहाँ सही समय पे पहुंच जाता। तो देखो क्या है, अब एक निश्चित दूरी को इस चाल से गया तो कुछ समय लिया, 10 मिनट लेट पहुंच गया, इस चाल से गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो हमें दो स्पीड पता है, S1 S2 पता है, टाइम का डिफरेंस क्या होगा, प्रश्न ये है। तो आप टाइम का डिफरेंस के लिए बिल्कुल फोकस कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई प्रकार से बनता है। जैसे किसी स्पीड से गया तो अभी बोला है कि लेट हो गया 10 मिनट, और इस स्पीड से गया तो पहले पहुंच गया, हो सकता है ये बोलता कि किसी स्पीड से गया तो इतना मिनट लेट पहुंचा, और किसी स्पीड से गया तो इतना मिनट लेट पहुंचा, है ना, लेट वाले में डिफरेंस दे सकता है। ठीक है, अभी मैं उसको आगे क्लियर कर दूंगा, इसको समझते हैं। मैं ये पूछूं कि जब इस चाल से गया था, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इस चाल से गया था और जब इस चाल से गया था, तो दोनों चाल से जाने में जब दूरी ट्रेवल किया तो जो टाइम लगा उसका डिफरेंस क्या है, तो देखो समझो, यहाँ पे मैं अगर बोलूं कि मान लो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब गया तो यहाँ पे 12 बजे पहुंचता है, ठीक है, 12 बजे एग्जैक्ट पहुंचता है, या देखो वो भूल जाओ, सही चाल से अगर जाता है, मान लो ये 30 और 40 तो सही समय नहीं है, 30 किलोमीटर से गया तो लेट हो जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जल्दी पहुंच जा रहा है,
तो मैं बोल रहा हूं कि अगर अपनी ओरिजिनल स्पीड से गया होता, मूल चाल से गया होता, तो सही समय पर पहुंचता। सही समय मान लो 12 बजे है, ठीक है। तो अब अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो इसका मतलब है कि कब पहुंचा है, 12:10 पे पहुंचा है, ठीक है ना। और अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो प्लस नहीं माइनस 5 मिनट जल्दी पहुंच गया ना, तो ये माइनस है ना, लेट को प्लस से डिनोट करेंगे और जल्दी को माइनस से। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार समझ बना लोगे तो आप खुद ही डिफरेंस निकाल लोगे, है ना। तो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 5 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या है, 11:45 पे ही पहुंच गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो 30 किलोमीटर पर गया था तो जो समय लिया था, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो समय लिया उसका अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 11:45 नहीं 55, ठीक है। तो 11:55 ना 5 मिनट लेट, 12 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अब 11:55 और 12:10 में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 15 मिनट का डिफरेंस है ना। 15 मिनट का डिफरेंस है, बात समझ में आ गई। अब इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। बात अगर समझ में आ गई तो अब आप इसमें बता सकते हो ना कि 15 मिनट का जो है डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अब देखो उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो क्या है, अब दूरी ज्ञात करनी है, मान लेते हैं ये दूरी जो है d है, ठीक है ना। तो अब d, दो चालें दिया हुआ है S1 S2, तो S1 क्या हो गया यहाँ पे, S1 क्या हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 क्या हो गया 40। अब यहाँ 30 माइनस 40 नहीं लिखोगे, 30 माइनस 40 का मतलब होता है -10 आ जाएगा, मॉड लगा दोगे, इसका मतलब सिर्फ 10 लिखना है, सिर्फ 10 का मतलब है, अब सिर्फ 10 लिखना है, मतलब आपको सिंपल जो है 30-40 में अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 का अंतर है, ज्यादा कम मैं पूछ नहीं रहा हूं। अब जब 30 से गया था और जब 40 से गया था तो दोनों समय का अंतर, जब 30 से गया था 40 से गया था, दोनों समय का अंतर बताइए, तो अंतर आप बोलोगे सर 15 मिनट। और अगर 15 मिनट डिफरेंस है तो देखो अब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मिनट में नहीं ले सकते, आर में लेना पड़ेगा, है ना। और आपसे डिस्टेंस किलोमीटर में पूछ रहा है, तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी किलोमीटर में आ जाएगी क्योंकि यूनिट किलोमीटर पर आवर है। तो ये 15 मिनट है, तो इसको मैं लिख देता हूं 15/60, घंटा बन गया। क्लियर है, बस आपकी दूरी आ गई, है ना। तो इसको काटा पीटी कर लो, 15 4 जा 60 और 4 10 जब 40 और 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया, 30 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई। क्लियर है ना, इतना दूरी हमारी 30 किलोमीटर आ गई। अब प्रश्न ये है कि हम लोग ओरिजिनल चाल, मूल चाल, मतलब किस चाल से जाए कि वो बिल्कुल सही समय पहुंच जाए। इन दोनों चालों से सही समय पे नहीं पहुंच रहा है, तो किस चाल से जाए कि वो सही समय पे पहुंच जाए। तो अब हमें निकालना है ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। तो देखो अब इसको देखो समझ बनाना अच्छे से और बिल्कुल फोकस करके देखना है ना। तो देखो स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए और समय चाहिए। मतलब तो दूरी तो हमारी निकल चुकी है, दूरी हमारी निकल चुकी है कितना, 30 किलोमीटर दूरी आ चुकी है, ठीक है। उससे घर से स्कूल की दूरी 30 किलोमीटर है। अब जो है ओरिजिनल स्पीड निकालना है, तो ओरिजिनल टाइम, सही समय क्या है पहुंचने का। तो अब ओरिजिनल टाइम आपको निकालना है। ये कैसे निकलेगा, प्रश्न यही है और यहीं पे समझ बनानी है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की जब चाल से गया था तो 10 मिनट लेट बोल रहा था पहले, अब तो हमारी दूरी आ चुकी है ना 30 किलोमीटर। तो अब प्रश्न मेरा ये है कि अब ये दूरी 30 किलोमीटर है, तो इस 30 किलोमीटर दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब जा रहा है तो कितने टाइम ले रहा है पहुंचने में। तो आप बोलोगे भाई चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर और 30 ही किलोमीटर चलना है, तो यहां से यहां 1 घंटे में पहुंचा है। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से फोकस करके समझिएगा। 1 घंटे में पहुंचा है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना।
डाउट मतलब फार्मूला भी लगा सकते हो आप। फार्मूला आपको निकालना है टी, ठीक है ना। तो अभी देखो ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल स्पीड की बात हो रही है, ओरिजिनल टाइम की बात। ये ओरिजिनल टाइम नहीं है, ये तो टाइम तब का है जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे से गया है। तो जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे से गया है तो टाइम क्या है? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस 30 है और स्पीड 30 है। 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, यूनिट की दिक्कत नहीं है, काट दोगे 1 घंटे आ जाएगा। 1 घंटे में पहुंचा है। यहां तक क्लियर है पूरा पॉइंट। अब अगला प्रश्न बताइए जो मैं पूछ रहा हूं कि अब बताइए कि जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से गया था तो एग्जैक्ट टाइम कितना, एग्जैक्ट टाइम 1 घंटे लगा था, तो सही समय क्या होगा? तो देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे लिया है, 10 मिनट लेट पहुंचा है, 10 मिनट लेट पहुंचा है। 1 घंटे जब 1 घंटे लिया तो उसमें 10 मिनट लेट पहुंचा, तो सही समय क्या था? 50 मिनट। 50 मिनट में अगर पहुंच जाता तो वो सही समय है। पक्की बात है ना। तो इसमें से अब जो है ये चीज, ये टी कैसे आ जाएगा? 1 घंटे मतलब 60 मिनट। 60 मिनट को माइनस करोगे किससे? 10 मिनट से। 10 मिनट से माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 50 मिनट में वो एग्जैक्ट टाइम आ गया, ओरिजिनल टाइम आ गया। क्लियर है ना। अच्छा एक चीज और यही समझ लेते हैं, अगर आपको ओरिजिनल टाइम मान लो इससे नहीं इससे निकालना है, ठीक है, तो इससे अगर निकालना है तो वर्बली समझना 40 किलोमीटर पर आवर है या ठीक है, यहां पे एक बार कर लेते हैं, है ना। इस स्पीड से टाइम देखते हैं क्या है। ठीक है, बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब गया तो 30 किलोमीटर दूरी कितने समय में ट्रेवल किया होगा? तो आप बताओगे, आप यहाँ पे टाइम, तो टाइम जो है आपका दूरी और बटे 40। तो आप बोलोगे 3/4 घंटे और 3/4 आवर्स का मतलब है 60 से इंटू कर दो तो 4 15 3 जा 45 मिनट। सही है। तो अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया होता तो 45 मिनट लिया था, 45 मिनट लिया था और 5 मिनट से लेट हो गया। 5 मिनट पहले पहुंच गया ना, 5 मिनट पहले पहुंच गया अर्लियर, ठीक है। तो 5 मिनट पहले 45 मिनट लिया और 5 मिनट पहले पहुंचा है, तो सही समय क्या होता? 50 मिनट। 45 + 5 50 मिनट, ठीक है ना। यहां मैं लिख दे रहा हूं। और ये 50 मिनट कहां से आया है? तो देखो 45 मिनट और प्लस 5 मिनट, तो ये यहां से भी 50 मिनट आएगा। और 50 मिनट ये क्या है? ये मूल चाल है ना, ओरिजिनल स्पीड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो अब हम लोग क्या क्या किए, एक बार उसको समझ लेते हैं। देखो दूरी निकाल ली गई। दूरी कैसे निकाली गई? इन दोनों को चाल को लिया गया, फार्मूला लगाया गया, टाइम का डिफरेंस 15 मिनट था, वो मैंने समझा दिया कैसे। 30 किलोमीटर दूरी आ गई। अब हमें चाहिए चाल, ओरिजिनल चाल, सही चाल, जिससे सही समय पे पहुंच जाए। तो अब ओरिजिनल स्पीड निकालने के लिए दूरी 30 किलोमीटर, सही समय हमें ज्ञात करना है। तो अब सही समय ज्ञात करने के लिए चाहे 30 ले लो चाहे 40 ले लो, दोनों से आ जाएगा। तो 30 किलोमीटर वाला आसान है। क्यों? क्योंकि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 30 ही किलोमीटर दूरी है, तो 1 घंटे में ट्रेवल कर देगा। 10 मिनट लेट पहुंचा है मतलब 50 मिनट में उसको पहुंचना था, 50 मिनट में पहुंचना था। इधर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे अगर दूरी है, चाल है, दूरी 30 है, तो टाइम कितना लगेगा आपका? 45 मिनट। तो इसका मतलब 45 मिनट जल्दी पहुंच गया वो, तो 5 मिनट बाद पहुंचना था। तो 45 + 5 50। क्लियर है। तो अब जो है हमारी ओरिजिनल स्पीड में कुछ है ही नहीं, आ गया। तो ओरिजिनल स्पीड जो हो जाएगी एस, अब देखो ये किलोमीटर है, ये 50 मिनट है, गलत है। इसको जो है 50/60 कर लोगे तो 5/6 आर आ गया। तो 30/5/6 डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। तो यहाँ से आपका
30 इंटू ऊपर जाएगा तो 6/5, 5 6 जा 30, 6 6 जा 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो देखो देखो ये एग्जाम में ये ऑप्शन तो आप जब डिस्टेंस आई है ना तो ये कट हो गया और ये कट हो गया। अब इन दोनों में डिस्टेंस वही थी, स्पीड की बात थी, तो 18 नहीं होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में बात आई? ठीक है। अगर नहीं आई तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइंड करके अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहाँ अगर समझ बन गई तो अब आगे जो है चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, है ना। एक चीज़ और इस प्रश्न में देखो क्या है, मैक्सिमम टाइम 90% चांसेस यही होते हैं कि आपको डिस्टेंस पूछता है, ठीक है ना। ओरिजिनल स्पीड बहुत ही कम पूछता है, लेकिन जब पूछेगा तो आपने क्या कहते हैं ऑलरेडी सीख लिया है कि किस तरह से निकालेंगे। लेकिन ओरिजिनल स्पीड निकालने की जो हम लोग समझ बनाए हैं ये आगे प्रश्नों में काम आने वाला है आपका। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, समझते हैं क्या कह रहा है। बिल्कुल पिछले प्रश्न का ही टाइप है, थोड़ा सा चेंज है। चेंज कहाँ है वो देखते हैं। ये मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस विद 10 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी किसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेवल करता है। देन ही इज लेट बाई, इसी पे फोकस करना है और इसी के लिए मैंने ये प्रश्न लिया है आपको समझाने के लिए। देन ही इज लेट बाई 15 मिनट। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो इतना लेट हो जाता है 15 मिनट। बट इफ ही ट्रेवल्स विद 12 किलोमीटर पर, अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया होता, उस दूरी को ट्रेवल किया होता, देन ही रीचेस 5 मिनट लेट। पिछले कुछ प्रश्न में, इस प्रश्न में डिफरेंस समझ में आया। पिछले प्रश्न में एक जगह लेट दिया हुआ था और दूसरे केस में ऐसी स्पीड दिया था जिसमें वो जल्दी पहुंच जाता है। इसमें दोनों स्पीड जो दी हुई है, दोनों ही स्पीड से जाएगा तो वो लेट पहुंचेगा। ये वाली थोड़ी सी कम है तो ज्यादा लेट हो रहा है, ये थोड़ी सी 12 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है तो थोड़ा कम लेट हो रहा है, लेकिन दोनों ही स्पीड पे लेट हो रहे हैं, ये पक्की बात है। दूरी ज्ञात कीजिए और ये ऑप्शन है टायर 1 में आया हुआ है। तो अप्रोच वही होगा हमारा, समझते हैं। देखो ये अगर दूरी है तो अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। और लेट का हम लोग प्लस में लगाते हैं ना, कि मतलब जो भी टाइम था प्लस 15 मिनट बाद वो पहुंचा, ठीक है। और अगर आपने चाल इसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी तो थोड़ा कम लेट होगा, लेकिन लेट हो रहा है, और कितना, 5 मिनट, ठीक है। तो अब दूरी ज्ञात करने के लिए डिफरेंस चाहिए टाइम का थोड़ा सा, जैसे मैंने उसको समझाया था। मान लो ये बात, तो अब टाइम का डिफरेंस क्या आएगा उस पर हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो मान लो सही स्पीड से अगर गया होता, वास्तविक चाल से गया होता, तो सही समय क्या रहता। मान लो मैं मान लेता हूँ 12 बजे एग्जैक्ट पहुंचना था उसको, लेकिन अगर ये चाल है तो 12 बजे नहीं पहुंच रहा है। कब पहुंच रहा है वो? 12:15 पे पहुंच रहा है। और जब चाल ये कर लिया, थोड़ी सी चाल बढ़ा लिया, तो अभी भी लेट है, मतलब अभी भी समय पे नहीं पहुंचा। 5 मिनट जो है 12:05 पे पहुंचता है वो। तो अब अगर मैं पूछूं कि एक स्पीड से 12:05 पे पहुंचा और एक स्पीड से 12:15 पे पहुंचा, तो टाइम का डिफरेंस कितना? आप बोलोगे 10 मिनट, सही ना। 10 मिनट टाइम का डिफरेंस आएगा। तो देखो यहां से एक रिजल्ट बना लेते हैं कि जो ये जो हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम है ना, तो देखो इसके 4 टाइप के आपके प्रश्न बन सकते हैं। 4 टाइप के प्रश्न कहने का मतलब ये है कि जो ये 2 स्पीड दे रहा है ना, तो ये 2 स्पीड आपको देगा कि इस स्पीड से गया, इस स्पीड से गया, तो देखो 4 कंडीशन क्या बनती है। बोलेगा कि अर्ली, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, बोलेगा कि इतना लेट हो गया, और इस स्पीड से गया तो अभी भी इतना लेट हो गया। और या एक टाइप का और प्रश्न बन सकता है कि इस स्पीड से गया तो अर्ली पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया, और स्पीड और कोई स्पीड देगा उसमें बोलेगा कि जल्दी पहुंच गया। एक में थोड़ी कम जल्दी, एक में थोड़ा ज्यादा जल्दी, लेकिन जल्दी पहुंच जाते हैं। तो दोनों ही में अर्ली और लेट, ये 2 सिचुएशन बन सकती है। या जो हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था कि एक में वो लेट पहुंचेगा,
एक स्पीड ऐसी देगा जिसमें बोलेगा कि इतने मिनट सही समय से इतने मिनट लेट पहुंचा, और दूसरी स्पीड जब देगा पिछले प्रश्न में तो अर्ली बोल देगा कि इतना अर्ली पहुंचा, मतलब सही समय से जल्दी पहुंच गया, या पहले अर्ली दे सकता है लेट। तो अब देखो पिछले प्रश्न में हमने अंततः जोड़ा था, समझाया था मैंने कैसे क्यों जोड़ा जा रहा है। तो एक रूल बना लो कि जब भी आपको प्रश्न में अर्ली और लेट ये सारी समझ बनाने के बाद फास्ट अगर कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल सोचना नहीं है कि क्या माइनस करना है प्लस करना है, तो देखो ये सब बनाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं से आप पकड़ोगे, अच्छा 10 किलोमीटर प्रति घंटे लेट बोल रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे से भी लेट ही बोल रहा है, तो लेट लेट बोल रहा है, माइनस कर दो। माइनस क्या करना है, मतलब कि जो ये 15 मिनट है ये 5 मिनट है, दोनों टाइम को माइनस कर दो। यही दोनों बार अगर अर्ली अर्ली बोला होता, यहाँ पे अर्ली और यहाँ भी अर्ली बोला होता, तब भी आप माइनस ही कर रहे होते। लेकिन अगर यहाँ पे लेट बोला है और जैसे पिछले प्रश्न में था, और यहाँ लेट ना बोल के अर्ली बोल दे, या यहाँ अर्ली बोले और यहाँ लेट बोल दे, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में अर्ली बोलेगा लेट बोलेगा, एक स्पीड से अर्ली एक स्पीड से लेट, दूसरी स्पीड अब एक स्पीड से लेट दूसरे से अर्ली, उस केस में हमेशा जो भी टाइम दिया रहेंगे दोनों, इतना लेट और इतना अर्ली जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे, है ना, दोनों ही सिचुएशन में। क्लियर है ये ट्रिक? तो अब जो है तो देखो जैसे ये समझ है, अगर हम लोग डायरेक्ट कर रहे होते इस प्रश्न को तो उड़ा देते एग्जाम में। कैसे? देखो क्या है, जब हम लोग सीखते हैं चीजों को तो समझते हैं अच्छे से, और समझना चाहिए। मैथ्स में एक चीज जो है आपको दिखनी चाहिए कि चीजें क्या हो रही है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो और इस तरीके से आपके माइंड में चीजें सिंक हो जाएंगी कि आप वर्बली चीजों को कर रहे होगे। जैसे मान लो ये सब कुछ भी हटा दो, बस ये प्रश्न है, आप एग्जाम में अपने पीसी के सामने बैठे हुए हो, पेपर दे रहे हो, प्रश्न आया, तो प्रैक्टिस इस तरह से, और मेरा पढ़ाने का तरीका भी है कि टाइप वाइज में चीजों को पढ़ते हैं, मेनली अर्थमेटिक को, क्योंकि हर एक चैप्टर में कुछ टाइप्स के प्रश्न बनते हैं जो कि फिक्स हैं, और उन्हीं टाइप्स में से आपके एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। तो अब एक बार आप इसको पढ़ोगे जल्दी जल्दी समझ जाओगे कौन सा टाइप है। टाइप समझने के बाद डी निकालना है, दूरी। आप 4 लोगे 10 लोगे 12 लोगे, तो 10 12 से गुणा करना है, आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको याद है, माइंड में सेट हो चुका है बिल्कुल। 10 12 डिफरेंस लोगे 2 इंटू टाइम का डिफरेंस कितना, तो टाइम का डिफरेंस 15 5, कैसे तो 15 5 15 मिनट लेट, अच्छा 5 मिनट लेट, दोनों लेट हैं तो माइनस कर देंगे, तो 15 माइनस 5 10, और 10 मिनट है तो बटे 60 कर देंगे, घंटा आ जाएगा। बस कैलकुलेशन फास्ट करो, आंसर। तो कैसे कैसे काटोगे, 0 से 0 कट गया, 2 6 12 12, तो t इक्वल टू कितना, d इक्वल टू कितना आ गया, 10 किलोमीटर। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है, अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो ये तो देखो ये प्रॉपर प्रश्न आया हुआ है, दूरी, बस दूरी पूछा था, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपका जब थोड़ा क्वेश्चन हाई लेवल का बनाना चाहेगा या थोड़ा सा टफ बनाना चाहेगा या मॉडरेट लेवल, उसमें आपको स्पीड पूछेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम में जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं 90% केसेस में आपका दूरी ही पूछता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें चाल पूछा होता तो कैसे निकाल रहे होते, पिछले प्रश्न में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो ओरिजिनल अगर स्पीड पूछा होता, ओरिजिनल स्पीड पूछा होता तो कैसे निकाल रहे होते आप। दूरी तो आपकी आ चुकी है 10 किलोमीटर, ठीक है। ओरिजिनल टाइम क्या होता, तो देखो वर्बली करेंगे इसमें। ओरिजिनल टाइम मतलब कि अब देखेंगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये 10 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में तय किया होगा। तो भाई फिर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर, और 10 ही किलोमीटर इसको ट्रेवल करना है, तो यहां से यहां ये 1 घंटे में गया होगा। पक्की बात है 1 घंटे में गया होगा, लेकिन 15 मिनट लेट पहुंचा है, तो सही समय क्या होना चाहिए था आपका, 45 मिनट। पक्की बात है ना, 45 मिनट, ठीक है ना। कहां से आया है, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में से माइनस किए 45 मिनट, ठीक है ना, तो ये 45 आ गया। इधर से भी आप निकाल सकते हो, इसको आप अपने से चेक कर सकते हो, आएगा 45 मिनट ही। वो कैसे चेंज हो सकता है ना, ओरिजिनल टाइम तो चेंज नहीं हो जाएगा ना भाई, दूरी वही, ओरिजिनल स्पीड वही, तो टाइम भी वही होना चाहिए। तो बस अब आपका आंसर आ गया। 45/60 कर लोगे
आर हो गया 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 3/4 आर। तो यहाँ से ओरिजिनल स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 10 है, 3/4, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4/3, तो 40/3 किलोमीटर पर आवर की अगर चाल से जाता तो बिल्कुल 12 बजे सही समय पर पहुंच। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, माइंड में सेट हो गई चीजें। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है टायर 2 सीजीएल में आया हुआ। तो अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, कोई आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर पे तय करता है। हैड ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वह 3 किलोमीटर उसी दूरी को तय करने के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की ज़्यादा स्पीड से जाता, फास्टर जाता, देन ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, है ना। जब स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली टाइम घटेगा। तो अगर इतना स्पीड फास्टर कर ले 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो 40 मिनट कम लेगा। क्लियर है। बट इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर वह अपनी चाल वास्तविक चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर लेता है तो वो 40 मिनट लेट पहुंचेगा। क्लियर है प्रश्न। और ये ऑप्शंस है, मतलब अगर स्पीड बढ़ाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे तो 40 मिनट कम, अगर स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है तो 40 मिनट ज्यादा लगता है ना। तो आप पूछ रहा है कि दूरी याद कीजिए, डिस्टेंस याद कीजिए, कैसे अप्रोच करेंगे समझते हैं। तो देखो इसमें हमें वो एग्जैक्ट स्पीड नहीं पता है, नॉर्मल स्पीड नहीं पता है, वास्तविक चाल नहीं पता है। तो वास्तविक चाल पहले मानते हैं, लेट नॉर्मल स्पीड इक्वल टू एस मान लेते हैं, है ना। वास्तविक जो चाल है, वास्तविक चाल उसको मान लेते हैं हम लोग एस, है ना। तो अब देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, है ना। आप दूसरे वाले सेटअप को छोड़ दीजिए कि जब 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर रहा है तो 40 मिनट ज्यादा लग रहा है, उसको छोड़ देते हैं। पहले वाले स्टेटमेंट को पकड़िए कि अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे चाल ज्यादा कर देता है तो 40 मिनट कम लगता है ना। तो मैं कहूं कि अगर इस फॉर्मूले को लगाना है तो नॉर्मल स्पीड एस, अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता तो कुछ समय लेता, तो मान लो एस समय लेता, मान लो एस समय लेता, ठीक है। और अगर उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा दी तो S2 कितना हो जाएगा, S+3, सही है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 3, सही है। देखो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो देखो, अगर S स्पीड से जा रहा है, मान लो S1 स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना, S स्पीड से जा रहा है तो डिले बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि S नॉर्मल स्पीड है, अपनी नॉर्मल चाल से जाएगा तो सही समय पे पहुंचेगा, तो इसका मतलब जीरो डिले है ना। अब अगर स्पीड 3 घंटे बढ़ा लिया तो 40 मिनट कम, 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब -40 मिनट, है ना। अब इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना, डिफरेंस जो है टाइम का 40 मिनट का आ जाएगा। क्लियर है ना बिल्कुल। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, इनटू 40, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे सेटअप पे। तो ये आया क्या, ये जो आपने किया तो आया क्या, दूरी, डिस्टेंस आ गया है ना। ये हमेशा ही डिस्टेंस होता है। तो अगर नॉर्मल चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलता तो 40 मिनट कम लगता। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, S ओरिजिनल स्पीड है और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ाया है तो 40 मिनट कम लग रहा है। नीचे हम लोग डिफरेंस लेते हैं S1 माइनस S2 का, और माइनस और प्लस पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ डिफरेंस, अंतर कितना है, तो 3 का अंतर है, ये S है, S+3 है। अब टाइम डेल टी, तो डेल टी कितना आएगा, इसका समय बिल्कुल डिले नहीं है, इसका 40 मिनट, तो डिफरेंस 40 मिनट का, ठीक है। तो ये आपकी दूरी आ गई। अब दूसरा सेटअप पे आ जाते हैं, बट इफ ही डिक्रीज, जब अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है, यहां तो बढ़ाया था,
तो जब कम कर देगा तो यही सेटअप पे मान लो नॉर्मल स्पीड एस है, आपने स्पीड कम कर दी s-2, तो नीचे जो डिफरेंस हो गया 2। अब टाइम का डिफरेंस कितना, तो टाइम का डिफरेंस बोल रहा है ना कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम करने के बाद 40 मिनट लेट हो गया। मतलब देखो यहाँ का सेटअप क्या है, यहाँ पे बिल्कुल डिले नहीं है तो 0, यहाँ पे डिले कितना हुआ 40 मिनट का, 40 मिनट लेट पहुंच रहा है प्लस 40 मिनट। तो बात वही है, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस, हमें तो डिफरेंस से मतलब है। तो डिफरेंस यहां भी कितना आ जाएगा 40 का, 40 का डिफरेंस आ देखो। और एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, और ये हमेशा ध्यान रखना है ना, इसमें तो मान लो फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाता, लेकिन ये 40 मिनट है तो बटे 60 है ना, बटे 60 करना आप नहीं भूलेंगे है ना, और यहां भी बटे। ठीक है, तो देखो ये चीज क्या है, ये भी तो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। पॉइंट क्लियर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, हमें इस तरह से दिया रहेगा कि एक स्कूटर पे जा रहा है, अगर चाल इतनी ज़्यादा बढ़ा दे तो इतना कम लगेगा टाइम, इतनी घटा दे तो इतना ज़्यादा लगेगा। तो मेनली आप नॉर्मल स्पीड मान लोगे, और दूरी दोनों ही सेटअप से आ सकती है। जब ज़्यादा स्पीड कर रहा है तो उस सेटअप से दूरी ये है, जब कम स्पीड कर रहा है तो ये है, और दूरी तो चेंज हो नहीं सकती है क्योंकि दूरी तो एक ही ट्रेवल कर रहा है ना, दूरी तो एक ही ट्रेवल कर रहा है ना। ठीक है, अब कैलकुलेशन बचा और अपने को निकालना है डी, यही डी निकालना है। तो देखो अभी इस डी को भूल जाते हैं, यहां इसको सॉल्व करके एस निकाल लो, एस की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो डी आ जाएगा, चाहे इसमें पुट कर दोगे तो डी आ जाएगा। सही है ना। तो अब देखो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग टाइम एंड वर्क में किए थे, वहां कार्य बराबर होते थे और यहाँ पे दूरी बराबर है ना। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो सॉल्व जब करोगे तो ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, ये डायरेक्ट कट जाएगा है ना, इसको अभी हटाओ, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। अब एस एस कट जाएगा, एस और एस कट जाएगा। अब आपका बचा एस प्लस 3/3 और यहां से s माइनस 2/2। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 6 और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3s और माइनस 6। सही है, 2s इधर जाएगा तो 3s माइनस 2s कितना s हो जाएगा, माइनस 6 इधर आएगा तो 6 प्लस 6 12। तो स्पीड कितनी आ गई आपकी, स्पीड जो है यहां से आपकी को रीअरेंज अगर कर दिया जाए तो 12 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी, जो नॉर्मल स्पीड माने थे वो आ गई। अब आपको निकालना है दूरी, तो दूरी तो यही है ना आपकी, दूरी तो यही है। तो देखो चाहे इस सेटअप को उठा लो और चाहे इस सेटअप को उठा लो, मैं अगर इस सेटअप को उठाऊं तो देखो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, तो d इक्वल टू यहाँ पे s की जगह क्या रखेंगे 12, s प्लस 3 की जगह 15 और अपॉन 3, और ये इंटू मत भूलना, यहाँ पे अगर आपने 60 से डिवाइड नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा प्रश्न। सही है, तो ये जो है आपका काटा पीटी करोगे तो 22 और 23। ठीक है, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 5 4 जा 22 जा 40 किलोमीटर। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, नहीं भूलेंगे इसको। आपको सिंपल इस टाइप के प्रश्नों में जब दो सिचुएशंस दी होती हैं तो आपको नॉर्मल स्पीड मान के और स्पीड निकाल के नॉर्मल स्पीड आपको मानना है, और ये आपका फार्मूला का यूज करते हुए आपको एस निकाल लेना है। एक बार एस आ गया तो किसी इसमें भी रखोगे तो वही आंसर आएगा, चेक करके, नहीं विश्वास है तो देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। ये हमारा प्रश्न है सीजीएल टायर 1 में आया हुआ, समझते हैं क्या कह रहा है। इफ अ मैन हैड वॉक्ड 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव सेव्ड 1 आवर इन द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर। देखो अगर मान लो किसी आदमी को 600 किलोमीटर की यात्रा करनी है, ठीक है, तो एक तो है कि एक स्पीड से जाएगा तो अपने टाइम पे पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड से 20 किलोमीटर ज्यादा अगर बढ़ा दे तो जितना टाइम ले रहा था नॉर्मल स्पीड से उससे 1 घंटे
1 घंटे बचा लेना मतलब 1 घंटे पहले पहुंच जाना। ये पॉइंट क्लियर है? तो बताइए उसकी यूजुअल स्पीड क्या है, वास्तविक गति ज्ञात करें। और ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रश्न क्लियर है? तो देखो, अगर उसकी नॉर्मल स्पीड अगर s है, ठीक है ना, और उसके बाद 20 घंटे स्पीड जो है, 20 घंटे स्पीड डिक्रीज कर देता है, यही तो बोल रहा है, तो एक घंटे समय बचा लेता है। तो देखो क्या है, अगर s मतलब नॉर्मल स्पीड, अगर इस स्पीड से जाएगा मतलब जीरो, मतलब क्या है, बिल्कुल ना पहले ना बाद में, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे। तो टाइम का लैग जो है बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, इसलिए जीरो। अब अगर 20 घंटे बढ़ा दे, हेड वॉक फास्टर ना, तो s माइनस 20 क्यों किया जा रहा है, s प्लस 20, ठीक है ना। अगर वो अपनी स्पीड 20 घंटे बढ़ा दे तो 1 घंटे बचा लेगा, मतलब 1 घंटे पहले पहुंच जाएगा। 1 घंटे पहले का पहुंचने का मतलब -1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना टाइम का, 1। तो यहां से, और हमें निकालनी है यूजुअल स्पीड, मतलब वही s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डिस्टेंस इस बार दिया हुआ है 600 किलोमीटर। तो देखो क्या है, अपना फॉर्मूला लगा दिया जाए, s1 इंटू s2 मतलब s प्लस 20, डिफरेंस कितना 20 का, टाइम का डिफरेंस कितना 1 घंटे, और ये क्या है, दूरी, डिस्टेंस है, और दूरी दी कितनी है 600 किलोमीटर। पॉइंट क्लियर है ना। और ये 1 घंटा है, यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये 20 किलोमीटर पर आवर है, सही है। तो इस तरह से आप इक्वेशन बना लेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अब यहीं फोकस करना है। प्रश्न बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन अगर आप बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस से इसको सॉल्व करते हो, नॉर्मल प्रोसेस मतलब कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो, इसका द्विघातीय समीकरण अगर बनाते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। और इधर क्या है 20 इंटू 60, तो 2 × 6 = 12,000 हो गया ना, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, अगर एस ये इंटू करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघातीय समीकरण बन जाएगा, जिसको सॉल्व करना टेढ़ी खीर हो जाती है एग्जाम में, प्रेशर में, ठीक है। तो कभी भी जब आप कंपटीशन एग्जाम में दे रहे हो, इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, और ये एस की तो वैल्यू आपको चाहिए, आपको यूजुअल स्पीड ही तो चाहिए। इसका मतलब इन्हीं चारों में से कोई आपकी स्पीड है, इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई स्पीड है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन सही होगा, अगर 50 मान लो सही ऑप्शन है, तो यहां अगर 50 रखते हो, यहां एस की जगह 50 रखते हो, तो 12,000 आना चाहिए, पक्की बात है। ट्रिक समझ रहे हो? तो इसका मतलब यहां से आप ऑप्शन से करोगे, थ्रू ऑप्शंस, है ना, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन से कैसे करोगे। ऑप्शन से आप पहला ऑप्शन लेते हो और चेक करते हो, क्योंकि एस जो है इन्हीं चारों में से कोई है सही, वो ऑप्शन होगा जो इस कैलकुलेशन को 12,000 कर दे। तो पहला मैं 50 उठाता हूं, तो 50 और इंटू 50 + 20 70, क्या ये 12,000 आएगा? नहीं आएगा। कैलकुलेशन एग्जैक्टली पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, फील लेना होता है बस, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बस देखो इतना देखते ही आप पहला ऑप्शन कट। दूसरा ऑप्शन 100 चेक करें, क्या 12,000 आएगा? तो 100 इंटू 100 + 20 120, 1230, बिल्कुल सही। इसका मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? आप इस फॉर्मूले को लगा के इस टाइप के प्रश्न में इक्वेशन बना लोगे। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो सॉल्व नहीं करोगे, ऑप्शन से वैल्यू इसमें पुट करके चेक कर लोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक अगला प्रश्न इसी टाइप पे और देखते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है सीजीएल 2023 टायर 1 में आया हुआ। समझते हैं प्रश्न कह रहा है, अ ट्रेन वॉज लेट बाई 6 मिनट। ट्रेन है जो कि 6 मिनट लेट है ना, ट्रेन चल रही है 6 मिनट लेट। चलने का मतलब बोला था ना कि ट्रेन ऑलरेडी 6 मिनट लेट चल रही है। तो लेट चलने का मतलब कि एक चीज फिक्स हो गई कि जब स्टेशन पे पहुंचेगी, जो भी पहुंचने का टाइम था उससे 6 मिनट बाद पहुंचेगी, है ना। द ड्राइवर इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर ने लेट चल रही थी, अब अगर सही समय में पहुंचना है ट्रेन को तो ड्राइवर को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो इसीलिए ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई। एट द नेक्स्ट स्टेशन 36 किलोमीटर अवे, तो स्टेशन से 36 किलोमीटर की दूरी पे है ट्रेन,
और वहां पे पता चलता है कि 6 मिनट लेट पहुंचेगी। अब ड्राइवर जो है अपनी स्पीड इंक्रीज कर दिया और ट्रेन जो है टाइम पे पहुंच गई। तो बताइए कि ओरिजिनल स्पीड आपकी ट्रेन की क्या थी। प्रश्न में दिया हुआ है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड बढ़ाया। ओरिजिनल स्पीड क्या थी? वो स्पीड जिस पे चलता तो 6 मिनट लेट पहुंचता। देखो प्रश्न जो है और आपको पूछ क्या रहा है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन पूछ रहा है। तो देखो क्या है कि मान लो ये 36 किलोमीटर है, ठीक है ना, 36 किलोमीटर है, ट्रेन यहाँ पे है और यहाँ पहुंचना है, स्टेशन है ना, यहाँ पे ट्रेन है और यहाँ पे स्टेशन है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे अगर नॉर्मल स्पीड से, मतलब मान लेते हैं एस स्पीड से ड्राइवर अगर चल रहा है तो, और 36 किलोमीटर की दूरी है, बोल रहा है ना कि एट द नेक्स्ट स्टेशन 36 किलोमीटर अवे द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम। तो बात ये हो रही है कि जो अगला स्टेशन है उससे 36 किलोमीटर पहले ट्रेन है, फिर बात हो रही है उसकी कोई स्पीड से चल रही होगी। अगर इस स्पीड से चलेगी तो स्टेशन पे 6 मिनट लेट हो जाएगी, मतलब 6 + 6 मिनट है ना, 6 मिनट लेट, मतलब जो भी टाइम होगा उससे +6 पे पहुंचेगी, ठीक है। अब अगर प्रश्न बोल रहा है कि अगर उसने 4 किलोमीटर ड्राइवर ने यही स्पीड बढ़ा ली, अगर स्पीड बढ़ा ली तो ट्रेन टाइम पे पहुंच जाएगी। टाइम का मतलब है कि 0 मिनट डिले, है ना, 0 मिनट डिले, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कितना है? 6 का है, 6 मिनट का। क्लियर है? तो प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। तो अब अप्रोच क्या होगा हमारा? तो देखो s × s+4 फॉर्मूला लगा रहा हूं और अपॉन s1 - s2 मतलब 4, ठीक है। तो देखो क्या है, अगर इस स्पीड से चला, वो s स्पीड से चला तो 6 मिनट का डिले हो गया, s+4 स्पीड से चलेगा तो 0 मिनट डिले हुआ, है ना। तो टाइम डिफरेंस कितना? 6 मिनट का, 6 मिनट का। और जो है स्पीड आपके उसमें डिस्टेंस किलोमीटर में दी है, स्पीड जो है आपकी जो बढ़ रही है km/h में दी है, तो इसका मतलब यहाँ पे 6/60 जरूर करोगे, इसको नहीं भूलना है। और ट्रेन दूरी कितनी है? दूरी जो है 36 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, तो दूरी जो है 36 किलोमीटर है। बस अब काटा पिटी करनी है, कैलकुलेशन करनी है और आंसर। लेकिन थोड़ा सा सावधान भी रहना है, 6 × 60 तो s × s+4, ये ब्रैकेट में बंद कर लो, s+4, ये 4 × 40 उधर जाएगा तो 36 तो पहले से है 40, बस यहीं अब रुक जाना है, क्योंकि अपने को पता है अब आगे द्विघाती समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। तो अब ऑप्शन चेक करेंगे। देखो इस प्रश्न में तो आपको ऑप्शन भी चेक नहीं करना है, बस बहुत हाई लेवल की फीलिंग लेनी है। फील का मतलब है कि आपको ये सोचना है कि यार एस की कौन सी वैल्यू ले लिया जाए कि सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर मैं एस 36 ले लूं और ये 36 + 40 तो 36 × 40 हो जाएगा ना। एस अगर मैं 36 ले लूं तो ये 40 हो जाएगा, 36 × 40 डायरेक्ट आंसर है। कौन सा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सिंपल था। तो वैल्यू पुटिंग जरूर याद रखें, ये ऑप्शन से करना जरूर याद रखेंगे कि कभी भी इस टाइप के, अभी आप इसी का पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम, उसमें तो आप बिल्कुल, आपको जो भी प्रश्न आते हैं लगभग सभी में आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ता है। कि जनरल रूल बना लेते हैं कि जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का कि जिसका क्वाड्रेटिक बन रहा है वही ऑप्शन में पूछ रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक का जो वेरिएबल है ना, जो चर है वही ऑप्शन में पूछ रहा है। तो आप कभी भी क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करोगे, हमेशा ही ऑप्शन से जाओगे, हमेशा ही ऑप्शन के थ्रू कम टाइम लगता है, टाइम सेव होता है। प्रोसेस से जाओगे तो लेंदी भी पड़ता है, और अगर फंस गए तो फिर प्रेशर में बहुत गड़बड़ हो जाता है ना। ठीक है, लास्ट प्रश्न लेते हैं टाइप 2 का। तो ये हमारा अगला प्रश्न और टाइप 2 का अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है समझते हैं। अ मैन टेक्स 6 hours 30 minutes in walking to a certain distance and riding back on horse। एक आदमी है जो किसी दूरी को ट्रेवल करता है, तो जाते समय वो वॉक करके जा रहा है, थक गया, आते समय घोड़े से आ रहा है,
है ना। तो आने और जाने में टोटल समय 6 hours 30 minutes लगते हैं। इफ ही गोज बोथ साइड्स ऑन हॉर्स, अगर वो जाते समय भी घोड़े से जाता और आते समय घोड़े से आता, ही वुड हैव सेव्ड 2 hours 10 minutes, तो वो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता। मतलब पहले 6 घंटे 30 मिनट लग रहे थे, तो अब उसमें से 2 घंटे 10 मिनट कम हो जाएंगे, है ना। हाउ मच टाइम डज ही टेक ऑन वॉकिंग बोथ साइड, अगर वो दोनों साइड पैदल चल के जाता और पैदल चल के आता, तो बताइए कितना समय लगेगा। सीजीएल टायर 1। तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको? सबसे पहले डाटा क्या दिया हुआ है, देखो एच फॉर हॉर्स, ठीक है ना, या वॉकिंग वाला, डब्ल्यू से वॉकिंग कर लेते हैं, वॉक और प्लस हॉर्स, वॉक करके गया और घोड़े से आया, तो टोटल कितना समय लगा आपका? 6 घंटे 30 मिनट, ऐसे लिख लिया जाए जैसे घड़ी में दिखाता है, 6 घंटे 30 मिनट, ठीक है। अब दूसरा डाटा दे रहा है, कि अगर दोनों साइड वो घोड़े पे जाए, मतलब जाते समय भी घोड़े पे और आते समय भी घोड़े पे, तो वो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेगा। कहने का मतलब है कि पहले 6:30 लग रहा था, 2 घंटे और 2 घंटे 10 मिनट बचा ले रहा है। सही है, तो माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? इधर 20 और इधर 4। तो घोड़े से अगर जाता और घोड़े से आता तो 4 घंटे 20 मिनट उसको लगते, और अगर पैदल जाता वॉक करके और हॉर्स से आता तो 6 घंटे 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि वॉक करने में तो भाई ज़्यादा टाइम लगेगा ना। ठीक है, अब बोल रहा है कि बताइए कि दोनों साइड अगर वॉक करके जाता तो कितना समय लेता। तो देखो क्या है, तो आप पहले एक साइड का वॉक तो निकालोगे ना, कि एक साइड जाने में कितना समय लगा वॉक करके, उसका डबल कर दो, दोनों साइड का आ जाएगा। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हॉर्स से गया, हॉर्स से आया तो 4 घंटे 20 मिनट लगा, तो एक साइड का कितना, तो ये 2 घंटे 10 मिनट और ये 2 घंटे 10 मिनट, है ना, बाई 2। तो कहने का मतलब कि एक साइड में अगर घोड़े से आप जा रहे हो तो 2 घंटे 10 मिनट लग रहा है। इसी चीज को यहाँ रख दो, W और प्लस 2 घंटे 10 मिनट इक्वल टू 6:30। ठीक है, तो वॉक का टाइम कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो 4 घंटे 20 मिनट, है ना। 4 घंटे 20 मिनट, ठीक है। तो वॉक का टाइम 4 घंटे 20 मिनट आ गया आपका। अब देखो, अब पूछा है कि जाने और आने दोनों का बताइए, तो आपसे पूछ रहा है W प्लस W बताइए। तो आप भाई, एक है 4:20 और दूसरा भी है 4:20, जोड़ोगे तो 8:40, तो 8 घंटे 40 मिनट में वो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। दोनों साइड अगर चल के जाएगा तो 8 घंटे 40 मिनट लेगा। एक साइड जो है अगर पैदल चलता है और आते समय घोड़े से तो 6 घंटे 30 मिनट, और दोनों साइड अगर घोड़े से जाता आता है तो 4 घंटे 20 मिनट। तो यहाँ से आपने देखा कि पैदल चलने में जितना टाइम लग रहा है 4 घंटे 20 मिनट, वहीं आप अगर घोड़े से जाओगे तो आने जाने का टोटल टाइम 4 घंटे 20 मिनट में, मतलब जहां पैदल चल के आप जाते तो 4 जितना टाइम लगता, घोड़े से उतने टाइम में दोनों साइड का डिस्टेंस कवर कर लोगे। क्लियर है इतना? तो ये थे सारे प्रश्न टाइप 2 के। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और पूरी तरीके से माइंड में सेट हो गया होगा। इसका आप समझ बनाने के बाद नोट्स जरूर बनाओगे और एक बार रिवीजन कर लोगे टाइप 3 पढ़ने से पहले। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।